हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10 के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम अपना चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा 4 है, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। जीरो ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है ये इसका कुछ टर्म है जो कि ax² + bx + c है, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है ना। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, आर गिवन बिलो, यहाँ दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका फैक्टर में पता करना है। जीरोस यहाँ क्या है, जीरोस आप जानते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब हम इसे जो कि ये वैल्यू दिया आपका, ठीक है, जीरोस आपका ये वैल्यू दिया है, तो अब इसको हम उसमें क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन क्या दिया है हमें, यहाँ थोड़ी लिख देंगे हम। जीरोस कितना दिया है हमारा, अल्फा क्या दिया है 3 और बीटा हमारा कितना दिया है 4। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम यहाँ लिखेंगे अल्फा, आप जरूरी नहीं अल्फा लिखिए, अब यहाँ लिखिए x = 3 और x = 4, क्योंकि ये जो 3 है x के बराबर है, जो x है 3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ और जो x है 4 के बराबर है, जो 4 है x के बराबर है। ठीक, अब यहाँ फैक्टराइज करेंगे हम। x = ये हो गया आपका x इधर गया तो ये क्या हो गया, इस साइड गया तो आपका 3 = 0 और यहाँ बन गया आपका x - 4 = 0। यहाँ तक समझ गए। जो हम लोग लास्ट जो इससे पहले वाला एक्सरसाइज आप 3 देखे होंगे, तो उसमें हम क्या करते थे, स्प्लिट करते। ठीक है, स्प्लिट मिडिल जब करते थे, इसमें भी वही स्प्लिटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ क्या क्या हो गया, यहाँ फैक्टर लिखते। ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टराइज, तो यहाँ क्या आ गया आपका x - 3 ब्रैकेट में और यहाँ क्या आ गया आपका x - 4 ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, सेकंड भी हमारा सेम इसी टाइप का है। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, एक के बाद आप दूसरे से कर सकते हैं। ये आप क्या है, आप हमारा दिया है हमारा अल्फा क्या दिया है -2 और बीटा कितना दिया है हमारा -3। अब इसको हम करेंगे x माइनस यहाँ आ जाएगा आपका +2 = 0 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका x +3 = 0। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका x +2 और यहाँ क्या आ गया आपका x +3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको दोनों को स्प्लिट कर दिए। यहाँ तक समझ गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस है। अब अगर ये दो समझ गए तो तीसरा भी बना लेंगे। ठीक है, चौथा भी बना लेंगे, पांचवा भी बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अगर थोड़ी बहुत जहाँ गलती हो, ऐसे समय में गलती बहुत होती है, तो जहाँ गलती होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं वहाँ बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ आ गया इसका तीसरे नंबर क्या हो गया, अब यहाँ अल्फा कितना दिया है आपका हाफ और बीटा कितना दिया है आपका -हाफ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ इधर जाएगा क्या जाएगा -हाफ और क्या हो गया यहाँ x = क्या हो गया, ये +हाफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया हमारा x, तो यहाँ गया हाफ = 0, x +हाफ = 0 और यहाँ क्या हो गया आपका फैक्टराइज करेंगे तो हम यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x - हाफ और यहाँ क्या हो जाएगा आपका x +हाफ। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा लिख लीजिए आप। अब हमारा क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए। तो अब इससे भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ क्या दिया आपका, अल्फा कितना दिया है 15 और आपका बीटा कितना दिया है 17। ठीक है, 17 15 और 17। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे भी सेम टाइप करेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 और ये माइनस प्लस में है, अब ये माइनस हो जाएगा और यहाँ x कितना दिया है, इसको तो अब सेम लिखिए
यहाँ क्या आपका अल्फा कितना दिया 15 और बीटा कितना दिया है 17। तो अब यहाँ क्या होगा x इक्वल टू 15 और यहाँ क्या हो गया x इक्वल टू 17। यहाँ तक समझ गए। अब क्या दिया आपका x यहाँ तक जाएगा तो क्या दिया माइनस इक्वल टू 0 और यहाँ है x इधर जाएगा तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका 7x माइनस 15 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका x माइनस 17। ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आप ये वाला देखिए। अब यहाँ क्या दिया आपका अल्फा कितना दिया आपका माइनस 18 और बीटा कितना दिया आपका 12 दिया प्लस 12 में, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ x इक्वल टू माइनस 18 और क्या दिया आपका बीटा इक्वल टू 12, सॉरी यहाँ आपका क्या है x इक्वल टू 12। यहाँ तक समझिए। अब यहाँ है x ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 0 और x इधर आ जाएगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझिए। अब यहाँ है x, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज कितना हो गया ये, यहाँ हो गया x प्लस 18 और यहाँ क्या हो गया x माइनस 12। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझिए ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो आप आपके चैप्टर का जो चैप्टर 1 है उसके लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। हमें पॉलीनोमियल का सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करता है। इसमें हम कुछ फार्मूला बताएंगे, वो कैसे है फार्मूला देखिएगा, ठीक है। इसमें a इक्वल टू a कितना दिया आपका 1 दिया है और b कितना दिया आपका 10 दिया है और c कितना दिया है आपका 24 दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ फार्मूला देखिए, सम ऑफ कितना दिया जीरोस, ठीक है। जीरोस कितना है आपका फार्मूला क्या है, यहाँ आपका है माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर कितना है माइनस, यहाँ हो गया 10 क्योंकि यहाँ जो प्लस है यहाँ फार्मूला आपका माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 10 और ये कितना दिया आपका 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला आंसर। अब दूसरा क्या दिया है आपका प्रोडक्ट। आपका दूसरा क्या पूछा है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c बाई ए। यहाँ हो गया c बाई ए। c कितना दिया आपका 24 बाई ए, 1 आंसर हो जाए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे आप लिखना चाहें तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर है, ठीक है। ये भी आपका आंसर है। ये दोनों लिख सकते हैं, इससे एक स्टेप भी बढ़ा सकते हैं या फिर आप माइनस 10 बाई 1 लिख सकते हैं और यहाँ 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 24 बाई 1 या 24। यहाँ तक समझ गए। अब सेकंड देखिए। सेकंड में क्या है आपका, यहाँ a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू कितना हो गया -7 और c कितना हो गया -9, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया सम ऑफ आपका जीरोस पूछा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया है माइनस बी बाई ए। कितना है आपका b आता है -7, ठीक है। अगर -7 है तो ये आपका माइनस तो फार्मूला वाला होगा पहला, फिर माइनस जो यहाँ 7 है ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अब क्या है a कितना दिया आपका 2 दिया है, ठीक है। 2 दिया है। अब यहाँ क्या हो गया आपका ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस बाई 7 बाई 2 ये आपका आंसर हो गया। और आपका कितना प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है आपका c बाई ए। तो आपका c कितना दिया है आपका c -9। तो ये इसका जो आपको यहाँ पास दिया है और अपॉन ये 2, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और 4, ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या दिया है आपका a इक्वल टू कितना दिया है 1 और b इक्वल टू कितना दिया है 11 और आपका c कितना दिया है आपका 30 दिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है आपका माइनस बी बाई ए। तो आपका b कितना दिया है -11 बाई ए कितना दिया 1, ठीक है। आपका आंसर हो गया। और दूसरा क्या दिया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है आपका
प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, ये सी बाई ए, तो सी कितना दिया आपका, सी दिया है 30 और ए दिया है 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो गया। अब आप फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में क्या है आपका, फोर्थ में आपका a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c कितना दिया आपका -12, और तो यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना दिया आपका, सम ऑफ जीरोस क्या है -b बाई a, तो आपका b कितना दिया है -1 और a कितना है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है, तो भी -1 बाई a लिख लीजिए, आपका आंसर हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, c बाई a दिया है, c बाई a, तो c कितना है आपका -12 और a कितना है 1, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर में 4 दीजिएगा या 5 वाला, ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। तो ये आपका 5 हो गया। ये 5 का जो लास्ट का स्टेप बताया था, तो इसको यहाँ बराबर कर लीजिए, क्या हो गया, ये आपका कट कितना हो गया -1 आएगा। ठीक है, -1 का 1 ही आएगा, तो -1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैंने गलती से आपको 4th बता दिया था, तो 4th समझ के लिख दिया था, तो आप इसे सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 वाला देखिए, आपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है आपका -5x² प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ देखिए क्या है, a इक्वल टू -5 आ गया और b आपका कितना है 3 और c कितना दिया है 4। अब देखिए यहाँ हो गया जीरोस, ठीक है, जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है b बाई a, तो आपका कितना दिया है b 3 या 3 -3 और कितना दिया है आपका a -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 3/5, ये आपका पहला आंसर हो गया। और इसी का दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है c बाई a, ठीक है, c बाई a, तो आपका c कितना हो गया आपका 4 और आपका कितना दिया है -5, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4/5, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका आज चैप्टर 1 पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम उसका आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका सेकंड चैप्टर क्या है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए थैंक यू। ठीक।